नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 3 दो चर का रैखिक समीकरण युग्म शुरू करने वाले हैं। तो आपको इसके लिए दूसरा पाठ आना जरूरी है। जो आपने बहुपद पढ़ा है वहीं से इसका बेस स्टार्ट होता है। तो देखो इस पाठ में आप क्या पढ़ोगे, कुल मिला के आप पढ़ोगे इसमें 4 प्रश्नावली दी गई हैं। सबसे पहली प्रश्नावली में आप पढ़ोगे इसमें परिचय कि ये होता क्या है। दूसरी प्रश्नावली में आप पढ़ोगे कि इनको हल कैसे, इसका सॉल्यूशन, इसका हल कैसे निकाला जाता है। तीसरी प्रश्नावली में आप पढ़ोगे इसका आलेख कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। और चौथी प्रश्नावली में आप पढ़ोगे कि इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर इसकी रेखा कैसे बनाई जाती है या क्या होती है। ठीक है, तो 4 प्रश्नावली में ये आप पढ़ने वाले हो। तो चलो इस वीडियो में हम इसका परिचय आज शुरू करते हैं। पाठ 3 आप साथ साथ कॉपी में लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि मैथ बिना लिखे आती नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये इसका तरीका आपको मैं समझा दूंगा। बिना प्रैक्टिस के आप सब भूल जाओगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यानी कि पहली प्रश्नावली यानी कि परिचय आप पढ़ेंगे। क्या होता है परिचय में भाई? आपको दूसरे पाठ में बताया गया था कि पद क्या होता है। ठीक है, पद से बना था आपका बहुपद। बहुपद में क्या था, कई सारे पदों को जोड़ के लिख दिया तो बहुपद बन गया था। और उसी बहुपद से बनता है समीकरण। अगर उन्हीं बहुपद को हम उनको बराबर में रख के कोई अचर संख्या रख दें, यानी 0 1 2 3 4 कोई भी संख्या रख दें, तो वही क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। और हमने वहीं पे पढ़ा था कि बहुपद के प्रकार पढ़े थे, तो वहीं पे रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय पढ़ा था। तो यहाँ पे पाठ में लिखा गया है रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब क्या था, जिनकी घातें क्या हो, एक हो, जिस बहुपद की घात एक हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही रैखिक बहुपद है। और साथ में चर हमने पढ़ा था, वहां पे सिर्फ एक चर था, यहाँ पे हमें 2 चर पढ़ना है। तो देखो इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूं। पद से सबसे पहले बात करते हैं कि पद क्या था, आपने क्या पढ़ा था। एक बार क्विक थोड़ा सा रिवीजन। मान लो 5x दिया गया है, प्लस का 5x दिया गया, तो इसके आगे जो सिंबल लगा है इसको क्या बोलते हैं, संकेत। ये क्या हो सकता है, या प्लस होगा या माइनस होगा भाई। और ये 5 दिया गया है, ये क्या होता है, अचर संख्या है। चर अचर आपको वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बताया था। और ये क्या है, चर है। ठीक है, और इस चर के ऊपर मान लो 2 घात लगी है, तो इसको घात बोलते हैं। और ये घात क्या हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होगी। इसके अलावा कोई संख्या और होगी तो ये पद ही नहीं कहलाएगा। मान लो दिया गया है 2x की घात -1, तो ये पद ही नहीं है। और जब ये पद ही नहीं है तो ये समीकरण क्या बहुपद क्या बनेगा, और बहुपद नहीं बनेगा तो ये समीकरण भी नहीं बनेगा। क्लियर बात? ओके, तो इस चीज को याद रखना। अच्छा, और अब यहां पे जो आपको पढ़ना है, 2 चर का रैखिक बहुपद पढ़ना है। ठीक है, 2 चर का रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो इसी तरीके के कई सारे पद को जब हम जोड़ के लिखते थे, जैसे मान लो एक 5x 3y + 1, ठीक है, तो ये आपका एक बहुपद बन गया। ठीक है भैया, यहां पे तो आपने, वहां पे तो आपने सिर्फ एक ही चर के बारे में बात की थी। x x ही होता था, y y है तो y y ही होता है। पर यहां पे क्या होंगे, 2 चर होंगे, x है y है, दोनों होंगे। ठीक है, बस इतना अंतर है। और यही आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर या किसी कांस्टेंट संख्या यानी कि किसी चर संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसी को आप बोलोगे ये क्या है, 2 चर का रैखिक समीकरण युग्म है। क्लियर बात? 2 चर का रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, जिसकी घात 1 हो। ठीक है, बहुपद की घात, या फिर यहां पे कहोगे इस समीकरण की घात, और जिसमें चर क्या हो, 2 हो, तो इसीलिए 2 चर बोला गया है। क्लियर है? अच्छा, इसका हम आप सामान्य रूप बता देते हैं कि 2 चर के रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। इसको अच्छे से आप वीडियो रोक के नोट कर लेना, नोट करते चलना। सामान्य रूप होता है इसका ax + by + c = 0। ये क्या है भैया, ये आपका सामान्य रूप है किसका, 2 चर के रैखिक युग्म का। ठीक है, और यहां पे a b कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
भाई मान लो ए की जगह पे 0 आपने रखा, ए का x के साथ गुना होगा, क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि ये पूरा पद ही ससुर गायब हो जाएगा। और जब पद ही नहीं रहेगा तो फिर इसमें सिर्फ एक ही चर रह जाएगा y, और y जब हो जाएगा तो इसको दो चर कैसे बोलेंगे, तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे लगाई जाती है कि ए और बी 0 नहीं होगा, सी हो सकता है, सी को आप 0 भी रख सकते हो, कोई और संख्या भी हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है 2x बराबर में 3y, तो इसमें क्या है सी 0 है। अरे भैया इसमें तो सी दिख ही नहीं रहा, अरे भाई इसको बदल लो ना, अब उस रूप में लाओ, इसके सामान्य रूप में लाओ। कैसे लाओगे, आपको पता है कि सिंबल कन्वर्जन बराबर के इधर और उधर मान लो ये प्लस है माइनस है, तो इनका कन्वर्जन होता है, अगर इसका सिंबल इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, उधर माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से भाग और डिवाइड का होता है, गुना और भाग का, इधर मान लो भाग है कोई संख्या, उधर जाएगी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर भाग है तो उधर गुना, गुना है तो भाग, ठीक है। तो ये इधर क्या है, इधर क्या है प्लस में लिखी गई, प्लस में 3y, उसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 0, वहां पे कुछ बचा ही नहीं, माइनस 3y चला है यानी कि 0 बचा। और इसको अब आप इसके साथ तुलना करोगे तो इसमें c आपको नहीं मिलेगा, a मिल जाएगा, a क्या है 2 है, b क्या है -3 है, ठीक है, और x और y की जगह पे आपको दिखेगा, c की जगह पे 0 है। क्लियर बात, ओके, बस इतनी सी बात है। अब आ जाओ प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुना है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। इस चीज को लिखे बताओ आप रैखिक समीकरण के रूप में, दो चर वाले। तो देखो भाई यहाँ पे कलम की दाम अगर हम x मानते हैं, नोटबुक की कीमत अगर x मानते हैं, तो कलम का दाम क्या हो जाएगा दुगुना हो जा रहा है, यानी कि 2x हो जाएगा। ये दोनों क्या है बराबर हैं, इतना सा कह रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा है। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत x रुपया है, तो कलम की कीमत y रुपया है। हमने ये सिर्फ मान लिया, ठीक है, कि नोटबुक को हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं और कलम की कीमत को y से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि ये दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है बराबर है, पर कब, जब कलम क्या हो जा रही है दुगुना हो जा रही है, यानी कि x बराबर क्या है 2y है, और यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। क्योंकि नोटबुक की कीमत अगर x मान रहे हैं तो कलम की कीमत क्या हो जाएगी दुगुना हो जाएगी तब, तो ये आपका बन जाएगा x बराबर 2y, ये इसका रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो दूसरा का पहला लेते हैं, इसमें a और b, a, b, c के मान हमें बताने हैं बस कि a, b, c है कहां क्या। तो इसका पहला जो दिया गया है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में दिया गया है 9.35, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो इसको हम पहले सामान्य रूप में लाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं सामान्य रूप में अगर लाऊं 2x प्लस 3y, क्योंकि c क्या होता है सामान्य रूप में इधर होता है, तो यानी कि इसको हमें इधर लाना पड़ेगा। इधर क्या है ये प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस के रूप में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 बन जाएगा। अब इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं और हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 की ax by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, क्योंकि यही क्या है उसका सामान्य रूप है। तो इससे जगह जब हम तुलना करेंगे तो हमें यहां पे दिख रहा है बराबर के उधर क्या है 0 है, ठीक है, और फिर इसके साथ जो है कोई कांस्टेंट अचर पद है वो क्या होता है c होता है, और y के साथ जो गुना में होता है वो क्या होता है b होता है, और x के साथ जो गुना में होता है वो a होता है। तो यहाँ पे बता देंगे कि a बराबर क्या आ गया 2 आ गया, b बराबर आ गया 3, और c बराबर क्या मिल गया माइनस का
9.35 के ऊपर बार। अब इसी का दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा पार्ट दिया गया है, उसमें बोला गया है x माइनस वाई बटा 5 माइनस में 10 बराबर 0। तो ये तो क्या है, सामान्य रूप में लिखा ही गया है, तो सिर्फ हमें इधर क्या कर लेना है, इसको एक समीकरण मान लेना है। ठीक है, अब सामान्य रूप में लिखा गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं लिखा गया है, क्यों नहीं लिखा गया भैया? यहाँ पे y बटा 5 रखा गया है। अरे तो भाई इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, चलो इसको मैं नहीं मान रहा पहला समीकरण, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 1/5 गुने में y माइनस 10। अब आपको लग रहा है, चलो इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, अब ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि x है, x के साथ क्या गुना में है भैया? यहाँ पे नहीं मिल रहा। अरे भाई जिसके साथ कुछ गुना में नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 गुना में, इसके y के साथ 1/5 गुना में, यहाँ पे c की जगह पे 10 है, बराबर भी 0। तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 की इसके इससे तुलना करने पर, तो हमें यहाँ पे a बराबर क्या मिल जाएगा? 1, क्योंकि a की जगह पे 1 है। b बराबर क्या है? माइनस का 1/5। ठीक है, माइनस का 1/5, और यहां पे c बराबर क्या है? -10। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसी का थर्ड दिया गया है, ये दिया गया है -2x + 3y बराबर 6। तो इसको सबसे पहले सामान्य रूप में लाओ, यानी कि 6 को इधर ला लो, इधर लाओगे तो ये 2x + 3y, इधर क्या है प्लस में है, इधर आके माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। इसको एक समीकरण मान लो। फिर समीकरण 1 की ax by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, और जब इसकी तुलना करेंगे तो a की जगह पे क्या आपको मिलेगा? -2 मिल जाएगा। b की जगह पे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। c की जगह पे क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है, माइनस का 6। और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, a b c का मान। चौथा इसी में दिया गया है, ये है x = 3y। ठीक है भैया, इसमें तो c नहीं दिख रहा। अरे तो जैसा मैंने एक उदाहरण बताया था वैसा ही है ना, इसको पहले सामान्य रूप में बदलो। इधर क्या है? 3y है, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3y बराबर में 0, इधर क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। अब इसको एक समीकरण मान लो, समीकरण 1 की इससे तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो आपको x के साथ यहाँ पे गुना में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो a का मान 1 हो जाएगा। y के साथ क्या गुना में मिल रहा है? -3 मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका b का मान। और यहाँ पे c आपको है ही नहीं है, तो यानी कि c बराबर 0 है, और ये इसके सॉल्यूशन। इसी तरीके से पांचवा आपका दिया गया है 2x बराबर -5y। तो इसको भी इसी रूप में सबसे पहले ला लो, -5y ये इधर आएगा, +5y हो जाएगा। ठीक है, और उधर बराबर में 0, ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। और पहले समीकरण की इससे तुलना करने पर, और जब यहाँ पे तुलना करोगे तो आपको a बराबर 2 मिल जा रहा है, b बराबर 5 मिल जा रहा है, c का है यहाँ पे नहीं है, यानी कि c बराबर 0 मिल रहा है। छठा दिया गया है इसका पार्ट, 3x + 2 बराबर 0। इसका आपको इसके साथ तुलना, अगर इसे देखा जाए तो ये दो चर का रैखिक समीकरण युग्म ही नहीं है, पर यहाँ पे हमें ये पूछा ही नहीं गया कि आपको बताना है रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं, सिर्फ आपको ABC का मान बताना है। तो हम ABC का मान बता सकते हैं भाई, हो सकता है B इसमें 0 हो, ठीक है, और B जब 0 होगा तो y वाला पार्ट पूरा 0 हो गया होगा। तो इसको ऐसे ही रखते हैं और इसकी क्या करते हैं, 1 बना लेते हैं, इसकी तुलना करते हैं इसके साथ। या फिर मैं और आपको समझाने के लिए इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3x + 0y और प्लस में 0 बराबर 0। और जब आप इसको हल करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब आप इसका इसके साथ तुलना करोगे तो यहाँ पे आपको इसको पहला समीकरण मान लिया, तो समीकरण 1 की इससे तुलना करने पर यहाँ पे जब तुलना करोगे तो a बराबर आपको 3 मिल जाएगा और b बराबर 0 मिल जाएगा और c बराबर 0 मिल जाएगा। समझ गए? इसके बाद सातवां दिया गया है इसी में, y - 2 बराबर 0। तो इसमें क्या है, इसको आप अगर सामान्य रूप के बनाना चाहो तो ये 0x होगा और प्लस में 1y होगा। 1y तो लिखते नहीं इसलिए y ही लिखेंगे, प्लस का y हो गया और माइनस का 2 बराबर 0 बन गया। इसको हम बना लेते हैं पहला समीकरण। अब यहाँ पे आप इसका इसके साथ तुलना करोगे तो यहाँ पे a बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, b बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, c बराबर आपको -2 मिल जाएगा। अच्छा, आठवां बताओ, आठवें में क्या होगा? आठवें में क्या होगा, उसमें लिखा गया है 5 बराबर 2x। तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले x वाला इधर लाओगे, तो इधर क्या है प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x
और इधर 5 था ही, ये प्लस में है तो 5 में यही रखेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको y वाला पोर्शन नहीं है, यानी कि y क्या होगा, y के साथ जो b है मल्टीप्लाई में है वो होगा 0, इसीलिए तो इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं और इसकी तुलना इससे करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर आपको -2 मिल जाएगा, b बराबर 0 मिल जाएगा और c बराबर 5 मिल जाएगा। और इस तरीके से आपकी पहली प्रश्नावली यानी कि 4.1 समाप्त होती है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है आपका, व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।